आज से मैं द बॉक्सर की मानवा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूंगा एंड आई होप कि आपको ये पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बड़ी खराब हालत में बैठा होता है। उसके फेस पे बहुत सारे निशान होते हैं चोट के। और ये रात भी बहुत अजीब है, पूरा मोहल्ला सुनसान है, ना कुत्तों की आवाज़ आ रही है ना किसी जानवर की, मानो कि ये दुनिया अभी अभी बनी हो। तभी उसके पास से एक लड़का निकलता है जो कि एक प्रो बॉक्सर है और इसका नाम जे है। फिर जे उस बच्चे को देखता है जिसका चेहरा जगह जगह से छिला हुआ है और उसकी आंखों में अंधेरा है और जे की आंखों में रोशनी। और जे उससे कहता है कि क्या इस वर्ल्ड ने तुम्हें नॉकडाउन कर दिया है? तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो आसमान की तरफ इशारा करके बोलता है, ये सारे सितारे तुम्हारे लिए ही चमक रहे हैं, क्यों ना किसी दिन हम टॉप पर फिर से मिले बॉय। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कई सालों बाद एक कोरिया के बॉक्सिंग जिम में, जहाँ पे कुछ बॉक्सर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसमें से एक कहता है कि क्या तुमने कोच के साथ खड़े बंदे को नोटिस करा? कोच ने बताया था कि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो बंदा पूरे वर्ल्ड में एक प्रो बॉक्सर की तलाश में है जिसे वो ट्रेन कर सके। और किसने सोचा था कि वो इसके लिए हमारे जिम में भी आएंगे। और इस बंदे का नाम के है जो कि लेजेंडरी ट्रेनर है और इसने वर्ल्ड को 5 बॉक्सिंग चैंपियन दिए हैं। और अब ये एक और बंदे की तलाश में है और वो उसकी तलाश में कोच किम के जिम में आया है। तभी कोच किम उन बॉक्सर पे चिल्लाता है, बोलता है कि तुम सारे खड़े खड़े देख क्या रहे हो, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और वहीं दूसरी ओर रिंग में एक लड़का ट्रेनिंग कर रहा है और ये अपने अपोनेंट के पंचेस को इजीली डॉज कर रहा है। वो अपनी स्किल्स पर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसने हेड गियर भी नहीं पहन रखा। तभी वो अपोनेंट को डॉज करते हुए उसके फेस पर पंच मारता है और के उन दोनों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है। और कोच किम उसे बताता है कि ये लड़का वही है जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था, ये पिछले 2 हफ्ते से ही जिम आ रहा है, इसे देख के तुम्हारा क्या ख्याल है? और वो बंदा फाइट करते हुए स्माइल कर रहा है जैसे उसके सामने कोई बॉक्सर नहीं बल्कि एक छोटा बच्चा हो। और के सोचता है कि वो उसके साथ खेल रहा है, ऐसे में उसकी रियल एबिलिटी का पता नहीं लगा पाऊंगा। और वो किम से कहता है कि मैं इसे जिम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से फाइट करता हुआ देखना चाहता हूँ। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि ग्लव्स पहन रहा होता है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि कोच तुम्हें बुला रहे हैं और इस बंदे का नाम स्टील है। तभी किम के से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उसे अपने वेट क्लास के फाइटर से फाइट करनी चाहिए? मेरा मतलब साइज डिफरेंस के अलावा भी स्टील इस कंट्री का नंबर 3 सुपर मिडिल वेट फाइटर है। और वो बंदा स्टील की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है। तभी स्टील किम से बोलता है कि क्या तुम मुझे बुला रहे हो? और वो के को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये सच में के है, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं उसे अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। किम स्टील को उस बंदे के साथ स्पारिंग करने के लिए बोलता है और स्टील उस बंदे को दिखता है और वो उसे देख के स्माइल कर रहा है। फिर स्टील रिंग में एंटर करता है और किम उसे बोलता है कि ये एक स्पारिंग है तो इससे ज़्यादा सीरियस मत लेना। और दूसरी ओर वो बंदा भी स्पारिंग के लिए रेडी होता है और वो स्टील को भी हल्के में ले रहा होता है। स्टील पूछता है कि क्या तुम हेडगियर नहीं पहनने वाले? क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक्सीडेंटली जोर से हिट कर दूं? वो बंदा कहता है कि इससे मेरे बाल खराब हो जाते हैं और वैसे भी मुझे बिना हेडगियर के ज़्यादा मज़े आते हैं। और स्टील कहता है कि ज़्यादा स्माइल मत दिखाओ, कुछ ही देर में मैं तुम्हारी बत्ती से बाहर निकाल दूंगा। व्यू कहता है कि कोशिश करके देख लो। और फिर वो दोनों अपना ग्लव्स टच करते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस बंदे ने अपना गार्ड डाउन कर रखा है, उसके दोनों हाथ नीचे हैं और उसकी बॉडी जैसे झूल रही हो। किम मन में कहता है कि फाइनली वो बंदा अपने जोन में जा रहा है। और वो याद करता है कि मैंने कभी भी किसी को ऐसे करते हुए नहीं देखा। उस बंदे का हाथ खून से लथपथ है और उसके सामने कई सारे लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और उस बंदे ने अकेले उनका ये हाल कराया है। रियू हिलते हुए बोलता है कि अपनी रिदम में मूव करना, इसके अलावा कुछ है क्या बॉक्सिंग में? तभी स्टील उस पे जैब से अटैक करता है और वो बंदा उसे डॉज करते हुए स्टील के फेस पर पंच मारता है, जिसे देख के वहाँ के सारे बॉक्सर चौंक जाते हैं। और वहाँ पर के सोचता है कि अपोनेंट को टोंट करने के लिए उसने अपने गार्ड को डाउन करा और फिर ओवरहेड राइट से उसे काउंटर करा, जैसे कि वो इसी का ही इंतजार कर रहा हो। उस बंदे के लिए बुरा नहीं है जिसे जिम में आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हो, लेकिन इस तरीके की फैंसी ट्रिक से तुम एक प्रो को नहीं हरा सकते जो कि तुमसे कई वेट क्लास ऊपर हो। स्टील उस पे अटैक करता है और वो उसे ब्लॉक करके पीछे की तरफ खिसक जाता है। स्टील उसे पंच मारते हुए सोचता है कि दिखाओ मुझे कि लोग तुम्हें गिफ्टेड क्यों कहते हैं। और इस पंच को डॉज करने के लिए वो बंदा अपनी बॉडी को पूरा झुका लेता है। उसके बाद ये स्टील के अगले पंच को भी डॉज कर लेता है और के उसे ही देख रहा है और बाकी बॉक्सर ये देख के हैरान है। वो बात करते हैं कि तुमने देखा, उस बंदे ने अपनी बॉडी को पूरा मोड़ के स्टील को डॉज कर लिया।
और किम कहता है ये हुई ना बात। और वो बंदा स्टील से कहता है कि मुझे नहीं लगा था एक पंच के बाद तुम खड़े भी हो पाओगे। स्टील उससे कहता है कि अच्छा बच्चे, अब समझ आया तुम मुस्कुरा क्यों रहे थे। और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत काइंड हो। और स्टील सोचता है कि मैं जानता था ये कोई बिगनर नहीं है, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बढ़िया फाइट करेगा। और के मुझे देख रहा है, उसके सामने मैं अपनी बेइज्जती नहीं होने दे सकता। वो वहां से हटके उस पे पंच मारता है, लेकिन वो सही टाइम पे उसे डॉज कर लेता है। स्टील एक और पंच मारता है, लेकिन वो उसे डॉज करते हुए स्टील को एक पंच मारता है। और स्टील सोचता है कि ऐसे पंच को तो मैं कहीं दूर से देख लेता हूँ। और तभी उसको एक अपरकट पड़ता है और बाकी बॉक्सर ये मूव देख के हैरान है। और स्टील सोचता है कि आखिरकार इसने मुझे हिट कैसे करा। किम सोचता है कि मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी बढ़िया फाइट कर पाएगा, और वो इजिली स्टील को डॉज करते हुए उसे हिट कर रहा होता है। स्टील सोचता है कि मैं इसकी मूवमेंट्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। ये सिर्फ फास्ट ही नहीं बल्कि इसकी टाइमिंग और एंगल भी बहुत अच्छे हैं। तभी वो स्टील को सामने से अटैक करता है और स्टील उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो साइड में से उसके फेस पे पंच मारता है। और वो देख के सोचता है कि ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से कई एंगल से अटैक कर पा रहा है। अभी उसने अपर कट को ओवरहैंड हुक में चेंज कर दिया। नॉर्मली अटैक को बीच में चेंज करना बेतुका माना जाता है, क्योंकि मोमेंटम के लूज होने के कारण अटैक में पावर नहीं बचती। पर ये इतना स्किलफुल है कि अटैक को चेंज करते हुए भी इसका मोमेंटम लूज नहीं हो रहा। और सही मायने में कहूँ तो इस लड़के की बॉक्सिंग फ्रीडम को दिखाती है। अटैक और डॉज करते हुए वो रुकता नहीं है। बहुत टाइम बाद कोई ऐसा टैलेंट मेरे हाथ लगा है। स्टील हाफ रहा है और उसके सामने रियू खड़ा है। फिर हमें दिखाते हैं कि वो बंदा एक बहुत बड़ी चट्टान पे बैठ के स्टील को देख रहा है, और ये चट्टान उसके टैलेंट को दिखाती है। और के बोलता है कि वो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और तभी वो नोटिस करता है कि वो कॉर्नर में है, और नेक्स्ट मोमेंट में स्टील उसे नॉकआउट कर देता है। और फिर किम उस पर चिल्लाता है और बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना इस फाइट को हल्के में लेना। और स्टील उसे देख के बोलता है कि अगर ये फाइट बाहर होती तो वो ऐसी नहीं जाती। और वो वहां से चले जाता है। और के उसे देख के कुछ सोच रहा है। उसके बाद बाकी बॉक्सर भी उसके बारे में बात करते हुए वहां से निकलने लगते हैं। तभी किम के से पूछता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। और के कहता है कि ये लड़का चैंपियन बनने के लायक है। वो एक नेचुरल फाइटर है, उसे पता है कि अपनी एबिलिटीज को कैसे यूज करना है। वो कॉन्फिडेंट और बोल्ड भी है, और किसी ने उसे नहीं सिखाया, फिर भी उसके पास अपना एक अलग स्टाइल है, और ये एक लेजेंड बन सकता है। ऑफ कोर्स उसके कुछ मूव फ्लैशी थे, पर आजकल के फैंस को ये पसंद आता है। ये लड़का आसानी से एक स्टार बन सकता है। और किम सोचता है कि मैं कुछ और जिम में जाके ट्राई करने वाला था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे और किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं है। तभी वो दोनों एक आवाज सुनते हैं। नीचे वहाँ पे गैंग बनाकर 3 लड़के एक लड़के को मार रहे हैं। किम चिल्लाने वाला होता है, लेकिन के उसे रोकता है। और जो पिट रहा है वो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जिसे आगे जाके हम यू के नाम से जानेंगे। की नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और वो लड़का उसे पंच मारता है। और यू उस पंच को नोटिस कर पा रहा है, जैसे कि वो पंच उसके पास स्लो मोशन में आ रहा है, और वो पंच उसे हिट होता है। और ये देख के को कुछ लगता है, और वो देखता है कि यू पंच को डॉज नहीं कर रहा है। और यू में एक दूसरा पंच पड़ता है, और वो उसे भी डॉज नहीं करता, और ना उसके अंदर कुछ गुस्सा दिख रहा है। और ये देख के तुरंत नीचे जाता है, और किम भी उसका पीछा करता है, और वो दोनों उसे बुली से बचाते हैं। और किम ने एक बुली की आंख भी सुझा दी है, और किम उन्हें पनिश कर रहा है। असल में ये सारे एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, और ये सब मिलके यू को बुली करते हैं। और के यू को ही घूर रहा होता है, और यू वहाँ से जाने लगता है। और के उससे पूछता है कि तुमने उन्हें डॉज क्यों नहीं करा। मुझे लगता है तुम उन घटिया पंचेस को आसानी से डॉज कर सकते थे। बुली सोचता है कि क्या कहा, घटिया पंच। और के सोचता है कि अगर मेरा अंदाजा सही है, कोई प्रो भी इस लड़के को हिट नहीं कर सकता। यू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बुली कहता है कि तुम्हें हमारे बीच में आना ही नहीं चाहिए था। उस लड़के में बिल्कुल भी तमीज नहीं है, अपने सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। किम उसका कान मरोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या पता रिस्पेक्ट क्या होती है। के यू को जाते हुए देखता है, और वो देखता है कि उसे श्योर होना पड़ेगा, और वो यू को पंच मारने वाला है। वो सोचता है कि उसे उसके इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना होगा, पर अगर मैं गलत निकला तो वो मर भी सकता है। बाढ़ में जाए, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी ऐसे ही जी है। कि आगे बढ़ते हुए यू को आवाज लगाता है। यू पीछे मुड़ के देखता है, के का पंच उसे हिट करने ही वाला है। वो पंच यू के फेस के बहुत करीब है, पर यू उसे डॉज कर लेता है। और किम सोचता है पता नहीं के को क्या हो गया।
के यू से पूछता है कि क्या तुम बॉक्सिंग सीखना चाहते हो। यू पूछता है कि क्या लोगों को मारने में मजे आते हैं, क्या इसमें कोई मजा है। ये सुन के सोचता है कि इस लड़के में वो बात नहीं है, इसमें स्ट्रगल, फेम और डोमिनेंस की कोई डिजायर नहीं है, और इसमें बाकी लोगों की तरह खुद को ऊपर दिखाने की भूख नहीं है। और रयू को याद करते हुए सोचता है कि ये तो उस लड़के से बिल्कुल उल्टा है, या तो ये बहुत ही अमीर या फिर बहुत ही घटिया एनवायरनमेंट में रहा है। के कहता है, क्या पूछा, क्या लोगों को मारने में कोई मजे हैं? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें क्या लगता है ये दो कौड़ी के बच्चे तुम्हें इसलिए मारते हैं क्योंकि इन्हें रिस्पेक्ट चाहिए? ऑफ कोर्स, जब तुम लोगों को मारते हो तो तुम्हें मजा आता है। ह्यूमंस बहुत कमजोर होते हैं, वो अपना होने का मतलब खोजते हैं। एक पंच से सिंपल और क्लियर कोई चीज नहीं है, और अपना दबदबा बनाने के लिए ब्रूटल फोर्स सबसे आसान रास्ता है। ये लोगों को एक्साइट करती है, लोग बाग इसे देखने के लिए पागल है। तुम भी तो एक ह्यूमन हो, ये पता करो कि तुम किस लायक हो, तुम कितनी दूर जा सकते हो, कितना ऊंचा उड़ सकते हो। अपने पंख फैलाओ और आसमान की ओर निकल जाओ, जब तक कि तुम सूरज से जल ना जाओ। अपने एनिमीज को अपने पैरों से कुचल दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी में क्या मजा है। के उसे ध्यान से देखने के लिए बोलता है। वो पोजीशन लेके एक पंच थ्रो करता है, और के बताता है कि ये 1-2 पंच है, लेकिन वो देखता है कि यू इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। के कहता है कि तुम्हारे पास 1 महीना है जब तक मैं इस जिम में हूँ, और जब तुम्हारा मन बन जाए तब तुम आके मुझसे मिल लेना। उससे अगले दिन यू अपनी क्लास में बैठा है और स्टूडेंट वहाँ पे बात कर रहे हैं, और वहीं वो सेम बुली एक और स्टूडेंट से उसके पैसे छीन रहे हैं। इसका नाम जे है, और एक स्टूडेंट जे के ऊपर बैठा है। वो उसे और ऊपर उठने के लिए बोलता है, और वो और कोई नहीं बल्कि रियू है। वो उन बुलीज का लीडर है। वो उनसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद हैंग आउट नहीं कर सकता, क्या तुम्हें नहीं पता मैं आजकल बॉक्सिंग जिम जा रहा हूँ। वो आपस में बात करते हैं कि बॉक्सिंग करके तुम क्या करने वाले हो, तुम तो वैसे ही बहुत स्ट्रांग हो। तभी दूसरा बुली बोलता है कि तुम्हें क्या पता, एक दिन रियू वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। उसके बाद जे को दिखाते हैं जो कि यू के बगल में बैठा हुआ है। वो सोचता है कि इस वर्ल्ड में 2 तरीके के लोग होते हैं, वीक जहाँ पे हमें के और यू को दिखाया जाता है, और स्ट्रॉन्ग जहाँ पे हमें रियू को दिखाया जाता है। पर रियू क्लास में बाकी स्टूडेंट के साथ मजे ले रहा है। वह वही सेम बुली यू को हिट करते हुए बोलता है कि अपनी औकात मत भूलो, और यू आते हुए बोलता है कि मैंने सुना तुम्हें मेरे कोच ने पकड़ लिया था। खैर, बच्चे को मारना बंद करो। बुली जे को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये लंच टाइम है, और लंच टाइम में हमारा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। फिर रियू जे के नूडल्स खाने लगता है और बोलता है, इन नूडल्स की तो कोई टक्कर ही नहीं। क्यों, सही कहा ना जे? जे नर्वस होते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। रियू कहता है, फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से अपने नूडल्स खाओ। जे के हाथ कपकपा रहे होते हैं, उसकी नूडल्स की टॉपिंग रियू खा चुका है, और तभी वो बुली जे से सूप को छीन के उसमें थूकने लगता है। वो कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम्हें नूडल्स में टॉपिंग की कमी हो, और वो दूसरे बुली के मुंह से लॉलीपॉप निकाल के उसमें डाल देता है, और ऐसा करके वो सारे हंसने लगते हैं। और ह्यू उसके पास आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? और फिर वो जे को जबरदस्ती वो नूडल्स खिला देता है। इससे जे की हालत खराब हो जाती है, और वो पानी से अपने मुंह को साफ करता है। और कुछ टाइम बाद वो यू के साथ बैठ के फुटबॉल मैच देख रहा होता है। यू के पास बॉल आती है और वो एक और गोल कर देता है। फील्ड में बहुत हल्ला हो रहा है, इसके बावजूद भी वो दोनों शांति से बैठे हैं। जे व्यू से बोलता है कि तुम क्यों नहीं खेल रहे? जहाँ तक मुझे याद है पी टेस्ट के टाइम तो तुम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे। ह्यू कहता है कि मुझे ये बोरिंग लगता है। जे स्माइल करते हुए बोलता है, मुझे भी। जे बोलता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें पसंद हो, या फिर कुछ जो तुम बनना चाहते हो? ह्यू बोलता है कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। तभी उसे के की बात याद आती है कि तुम भी एक ह्यूमन हो। ह्यू कोई जवाब नहीं देता। ह्यू जे से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, और ह्यू बोलता है कि मैं अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ। फिर जे कहता है कि कल मैंने एक नया गेम खरीदा है, क्यों ना तुम मेरे घर आओ, तुम उसे ट्राई कर सकते हो। ह्यू उन दोनों को बातें करते हुए देखता है, और वो देखता है कि जे बहुत खुश लग रहा है। तभी वो जे की तरफ बॉल फेंक के मारता है, और ह्यू उसे रोक लेता है। ये देख के जे कांपने लग जाता है, और ह्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और ह्यू के पास जाता है और उसे जाके एक चाटा मारता है, और वो उसके बाल पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता मैं उससे मजाक कर रहा था? क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? अगर तुम आगे से मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ह्यू के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं है, और जे अभी भी कांप रहा होता है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और ह्यू अपने घर की तरफ निकल जाता है, और वो याद करता है कि जे ने उसे बताया था कि उसे कुछ काम है तो उसे जाना होगा। जे बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो यू को हर्ट नहीं करना चाहता। रात हो गई है और जे अपने रूम में पंचिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके रूम में डंबल्स और बॉक्सिंग ग्लव्स है, और वो सोचता है कि मुझे दूसरे लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ये मेरी फाइट है। और फिर वो अपने फादर को याद करता है, और वो प्रैक्टिस करते हुए बोलता है कि मुझे बहादुर बनना होगा।
मैंने उससे बोला था कि मैं उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसके सामने कांपने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। और रियो के बारे में सोच के वो अभी भी कँपकँपा रहा होता है और वो सोचता है कि मैं एक लूजर हूँ। फिर वो सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे नहीं काट सकता, मुझे उससे फाइट करनी होगी। और क्या मैं उसे डिफीट कर पाऊंगा? मैं बॉक्सिंग मैच देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं वीक और स्ट्रांग में अंतर करना सीख गया हूँ। उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल नहीं है। वो बंदा उसकी वेट क्लास से काफी ऊपर था और हो सकता है वो बॉक्सर भी रहा हो, पर रियो ने उसे ऐसे मारा जैसे वो किसी बच्चे के साथ खेल रहा हो। मैंने उसे ज्यादा बार फाइट करते हुए नहीं देखा, पर हर बार वही जीतता है। कोई भी उसकी पावर के सामने नहीं टिक सकता। तभी वो नोटिस करता है कि उसके फादर घर आ गए हैं और जे के फादर एक प्रो बॉक्सर थे, पर अब वो एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर काम करते हैं। वो जैसे बोलते हैं, अभी तक जागे हुए हो तुम? और जे बोलता है, मैं बस सोने ही वाला था। फिर वो अपने फादर से बोलता है कि अपने बॉक्सिंग के टाइम में जब आपको स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से फाइट करनी होती थी तब आप क्या करते थे? उसके फादर बोलते हैं कि मैं एक प्रो बॉक्सर था, तो मुझे किसी भी हालत में अपना बेस्ट देना पड़ता था। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम्हें हमेशा अपना बेस्ट देना पड़ता है और यही चीज तुम्हें प्रो बनाती है। जी कहता है कि मैं भी यही सोचता हूँ। जी के फादर कहते हैं कि बहुत ही कम ऐसे चांसेस आए हैं जब मेरा सामना बहुत ही स्ट्रांग अपोनेंट से हुआ है। मेरे प्रो होने के बावजूद भी उन सिचुएशंस में मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा है, इतना कि डर के मारे मेरी बॉडी फ्रीज हो गई थी। उस टाइम मैं बस अपने हाथ को इधर उधर फेंकता था और लास्ट में नॉकआउट हो जाता था। और बोलते हैं कि उस मैट पे पड़े होने से मेरे को बहुत रिलीफ मिलता था। मैं सोचता था कि फाइनली सब खत्म हो गया है, अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। और वो बताता है कि अगर तुम वहीं पड़े रहे तो एज अ बॉक्सर तुम्हारा करियर खत्म। अगर तुम बुरी तरीके से पिट रहे हो और ऑडियंस तुम्हारा मजाक बना रही हो और तुम्हें पता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी अगर तुम अपने घुटनों पे आ सकते हो तो तुम खड़े हो सकते हो। और अपने पैरों पे वापस खड़ा होना ही तुम्हें एक रियल बॉक्सर बनाता है। पर मैं ये एक बॉक्सर की बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कुछ गलत नहीं करा है तो ऐसे सिचुएशन में तुम अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाओ। इसे ही साहस कहते हैं। बॉक्सर और एक आम आदमी का साहस दोनों तारीफ की बात है। ये सुन के जे अपने फादर का शुक्रिया करता है और वो सोने चले जाता है। और उसी रात यू अपने घर पहुंचने वाला होता है और तभी उसे रास्ते में व्यू मिलता है। वो कहता है कि स्कूल तो कई घंटे पहले खत्म हो गया, यहाँ आने में तुमने बड़ी देर कर दी। मैं तुम्हारा कब से यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। हमारे होम रूम टीचर से मुझे तुम्हारा एड्रेस मिला। और रियो उसके साइड से निकलने लगता है और रियो कहता है कि तुम्हारे मैनर्स किधर है। फिर रियो उसे लात मार के गिरा देता है और उसके बाल पकड़ के कहता है कि क्या तुम्हें पंच थ्रो करना आता है? आज के इंसिडेंट को देख के लगता है कि तुम्हें पंच थ्रो करना आता होगा, तो क्यों ना हम दोनों फाइट करें। और रियो को जवाब नहीं देता। फिर रियो उसका सर जमीन पे मारता है और बोलता है कुछ तो कहो। और रियो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रियो कहता है कि आज से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा और कल मुझे तुमसे 150 बक्स चाहिए, और अगर तुमने मुझे वो नहीं दिए तो तुम्हारी खैर नहीं। और यू के फेस पे थूक के वहां से जाने लगता है। यू खड़ा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है और दूसरी तरफ रियो यू के बारे में सोच रहा होता है। वो उसके एक्सप्रेशन लेस फेस को देख के गुस्सा हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक गैंग खड़ी है और उस गैंग का लीडर उससे पूछता है कि क्या तुम ही रियो हो? मैं यहाँ पे ये पता लगाने आया हूँ कि लोग जितना कहते हैं तुम उतना स्ट्रांग हो भी या नहीं। इतने में ही रियो से एक पंच मार के नॉकआउट कर देता है और वो देख के बाकी गैंग मेंबर्स घबरा जाते हैं और रियो उन्हें एक ईविल स्माइल देता है। उसके बाद वो एक एक करके सबको मारता है और एक बंदे के नाक और मुंह से खून निकल रहा है और वो बंदा बहुत डर चुका है। और रियो कहता है कि मैं ऐसे फेस को देखना चाहता हूँ। वो बंदा रियो से माफी मांगता है और रियो उसकी हाथ की उंगली तोड़ देता है और रियो ने सारे बंदों को डिफीट कर दिया है। और फिर रियो को दिखाते हैं जो अपने रूम में बैठा है और उसका रूम एकदम खाली है। उसके पास सिर्फ एक कैट है और वो अपनी कैट को लेके वहाँ पे बैठा हुआ है। जे ने अपना मन बना लिया है, वो अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकता। वो आज पेट भर के खाना खाता है, सही से तैयार होता है और ये सोचता है कि आज के दिन वो खुद को बदलेगा। वो क्लास में बैठा है और तभी पुलिस क्लास में एंट्री लेते हैं और उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे उसे मार के बहुत अच्छा लग रहा है। जे नोटिस करता है कि वो आ गए हैं और जे खुद से कहता है कि तुम्हें डरना नहीं है और वो पुलिस उसके साइड में होके निकल जाते हैं। और जे सोचता है ये कैसे हुआ, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। तभी वो अपनी बगल वाली सीट पे देखता है जहाँ पे यू बैठता है। वो सोचता है कि यू नहीं आया और शाम हो जाती है और जे को कोई टच तक नहीं करता और वो सोचता है कि उन्होंने आज मुझे बुली क्यों नहीं किया। वो सोचता है कुछ तो अलग हुआ है। तभी उसे उस बुली की याद आती है जो बोल रहा था कि मुझे उसे मार के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यू को बुली कर रहे हो और यू स्टोरेज रूम में है और उस बुली ने उसे बहुत मारा है। और वो बंदा उससे बोलता है कि तुम आज पैसे लेके क्यों नहीं आए।
खड़े हो जाओ, तुम्हें एक नए लेसन की जरूरत है। और सारे बुलीज उसे मारने लगते हैं। एक बंदा कहता है कि तुम मेरे स्टैंस के बारे में क्या सोचते हो, और रियू कहता है कि तुम्हें पंच मारते हुए अपने हिप को मूव करना चाहिए। तभी इतने में वहाँ जे आ जाता है और बोलता है कि बस बहुत हो गया। और वो सारे बुलीज ये देख के हैरान हो जाते हैं, और जे सोचता है कि जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। और वो बुली कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। और फिर जे नर्वस होने लगता है और सोचता है कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, क्या मैंने सच में ही नहीं ये कह दिया। और वो डर जाता है और उसके मन में बहुत सारी चीजें आने लगती है और वो कांपने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, अब इससे बदला नहीं जा सकता। तभी एक बुली बोलता है कि जरा इसकी हालत तो देखो, ये डर के मारे कांप रहा है। जे अपना बॉक्सिंग स्टैंस लेता है और बोलता है कि मैं ये अपने दिमाग में हजारों बार कर चुका हूँ। और वो बुली उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या तुम अब हमसे बॉक्सिंग करोगे। और रियू ये देख के बहुत एक्साइटेड है। यू भी वही है और वो ये सब होते हुए देख रहा है। जे सोचता है कि मुझे शांत रहने की जरूरत है। और एक बुली कहता है कि लगता है हमने इसे ज्यादा ही छूट दे दी। जे अपने फादर की टेक्निक को याद करते हुए उस पे एक जैब थ्रो करता है, जो देख के उस बुली के होश उड़ जाते हैं। और फिर वो अपने हिप को रोटेट करते हुए एक पंच उसके फेस पे थ्रो करता है। और ये देख के बाकी बुलीज हैरान है और इस पंच से वो बंदा दूर चले जाता है। और जे सोचता है कि मैंने कर दिया, और उस बुली की नाक से खून निकलने लगता है और बाकी बुलीज उस पे हंसने लगते हैं। और जे को अपनी एबिलिटीज पे कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो फाइट करने के लिए रेडी होता है और सोचता है कि मैं अब तुमसे और नहीं डरता। और ये देख के वो बुली कपकपाने लगता है। तभी रियू उसके कंधे पे हाथ रख के उससे साइड करता है और उससे बोलता है कि अगर तुम उससे मार नहीं खाना चाहते तो यहाँ से दूर हो जाओ। और फिर वो जे से बोलता है तो तुम्हें बॉक्सिंग आती है। और फिर वो बुली कहते हैं कि फर्स्ट लेवल क्लियर करने के बाद सीधा उसकी मुलाकात बॉस से हो गई। और वहीं रियू कहता है कि चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। और जे रियू से फाइट करने के लिए रेडी है और सोचता है कि मुझे शांत रहने की जरूरत है, मुझे अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा, मैं स्किल्स में इसे नहीं हरा सकता। और रियू कहता है मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, क्या हुआ। और जे सोचता है मैं अपनी पूरी पावर से एक पंच थ्रो करूंगा और उसे लगातार पंचेस से कॉर्नर कर दूंगा। अगर मैं उसे एक भी पंच मारने में सक्सेसफुल हुआ तो मैं ये गेम जीत जाऊंगा। जे रियू पे कई अटैक करता है लेकिन वो उसके सारे अटैक से बच जाता है। जे की सांसें फूलने लगती है और रियू कहता है ऐसे पंच मारते हुए तुम खुद को थका दोगे, तुम्हारे पंच में एक्यूरेसी होनी चाहिए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसके बाद रियू जे में एक पंच मारता है और जे की नाक से खून निकलने लगता है और वो सोचता है कि फर्स्ट हिट बहुत जरूरी होता है। ये डिसाइड करता है कि मैच किसकी ओर झुक रहा है। जिसे फर्स्ट हिट पड़ता है उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है और रियू उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम एकदम से रुक कैसे गए, मुझे पता है तुम मुझे बहुत बुरी तरीके से मारना चाहते हो, तो दिखाओ मुझे तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है। और जे चिल्लाते हुए रियू के ऊपर पंच मारता है लेकिन रियू उसे डॉज करके जे के मुंह पे पंच मारता है, जिससे जे की हालत खराब हो जाती है और वो सोचता है ये बहुत अलग है, ये मुझसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और रियू कहता है कि मैंने तुम्हें इतना जोर की भी हिट नहीं करा, खड़े हो जाओ। जे की हालत खराब हो गई है और वो सोचता है कि मेरा प्लान भी क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। और वो बुली कहता है मुझे पता था वो रियू का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। रियू जे से बोलता है कि क्या हुआ, अभी से ही हार मान ली। और जे अपने फादर को याद करता है और वो फिर से खड़ा होता है, जिसे देख के रियू कहता है ये हुई ना बात। जे अपना स्टैंस लेके बोलता है इस बार मैं अपने गार्ड को रेस करके उसके अटैक को डॉज करूंगा, अगर मैं उसके अटैक को ब्लॉक करता रहा तो वो थक जाएगा और फिर मैं उस पर अटैक करूंगा। और रियू कहता है कि मुझे तुम्हारे आंखों की ये चमक पसंद आई। और वो अपने एक हाथ को पीछे करके बोलता है चलो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। जो देख के जे हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं इसके झांसे में नहीं आने वाला, वैसे भी मैं अब उसके पंच को आसानी से ब्लॉक कर सकूंगा। और रियू कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। और तभी वो जे को पंच मारता है और जे नोटिस करता है कि उस पंच के आगे तो उसका गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि उसे अपने गार्ड को और टाइट करना चाहिए, जो देख के रियू उसमें बहुत सारे पंचेस मारता है। जे सोचता है कैसे भी करके मुझे इन्हें सहन करना होगा। तभी रियू उसके पेट में एक पंच मारता है, इससे जे की हालत खराब हो जाती है और वो अपना पेट पकड़ लेता है और रियू को बहुत मजा आ रहा होता है। और जे सोचता है तो रियल फाइट में ऐसा महसूस होता है, मुझे अपने गार्ड को टाइट करने की जरूरत है। जो देख के रियू सोचता है कि अच्छा ये इसका प्लान है, लगता है मैं इससे थोड़ी देर और खेल सकता हूँ। और रियू उसे हिट करने लगता है, वो जे को एक पंचिंग बैग की तरह हिट कर रहा होता है। और वो बुली कहता है कि रियू ने तो उसकी हालत खराब कर दी है। और जे सोचता है मुझे बस एक ओपनिंग की जरूरत है। वो नोटिस करता है कि रियू रुक चुका है, वो अगले पंच में मुझे नॉकआउट करने की सोच रहा है, इसीलिए उस पंच का मोशन बहुत बड़ा है। ये मेरे लिए एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी पूरी ताकत का यूज करके उसे एक पंच मारूंगा, बस एक पंच। और जे उसे पंच मारता है पर रियू उसे डॉज कर लेता है। उसके बाद वो जे पर पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है।
जे अपने फादर के बारे में सोचता है जिन्होंने टोटल 27 फाइट करी, जिसमें से 13 जीती और 12 हारी और 2 ड्रॉ रही। मेरे फादर को किसी ने भी कभी एक स्ट्रॉन्ग बॉक्सर नहीं समझा, पर यह भी सच है कि किसी ने उन्हें कोई वीक बॉक्सर भी नहीं समझा। मेरे फादर एक साहसी बॉक्सर थे और उनके साहस के लिए ही मैं उन्हें पसंद करता था। उसके फादर जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, वो जे को याद करते हुए उसे गुड लक बोलते हैं और जे नॉकआउट हो गया है, उसका फेस खून से लथपथ हो गया है। वो बुली आपस में बात करते हैं कि क्या तुमने वो पंच देखा, मुझे लगता है कि वो मर गया। और रियो जे को देख के मुस्कुरा रहा होता है और जे सोचता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, ये वर्ल्ड इतनी जोर जोर से क्यों घूम रहा है और जमीन किधर है, मुझे खड़ा होना पड़ेगा। जे खड़ा होने की कोशिश करता है पर चक्कर की वजह से वो खड़ा नहीं हो पा रहा। तभी वो रियो की आवाज सुनता है, बस मुझे इन पंचेस को सहन करते हुए एक ओपनिंग ढूंढनी है और ये जल्दी ही थक जाएगा, फिर मैं इसे हिट करूंगा। क्या यही तुम्हारा प्लान था? ये कितना ऑब्वियस प्लान है, तुम एक लूजर हो। वो एक बार फिर खड़ा हो जाता है और फिर वो दोनों वापस फाइट करने लगते हैं और इस बार भी रियो उसके साथ खेलने लगता है। वो जे में एक चाटा मारता है और फिर दूसरा चाटा और जे उसे पंच मारने की कोशिश करता है पर वो रियो को टच भी नहीं कर पाता और जे थक के जमीन पे गिर जाता है। रियो कहता है कि तो तुम बॉक्सिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। जे अपने फादर की बात याद करता है कि अगर तुम वहीं पर गिरे रहे तो एज अ बॉक्सर तुम्हारा करियर खत्म। अगर तुम पिट रहे हो और ऑडियंस तुम्हारा मजाक बना रही हो और तुम्हें ये भी पता हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर तुम अपने घुटनों पर आ सके तो तुम खड़े हो सकते हो। रियो कहता है कि तुम्हारे जैसे लूजर के लिए इतनी फाइट बेकार नहीं है और वो वहां से जाते हुए कहता है कि कल से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, आगे से कभी मेरे बीच में मत आना। और जे अपने पैरों पे खड़ा होने लगता है और रियो को रोकता है और वो अपने फादर की बात याद करता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना ही तुम्हें एक सच्चा बॉक्सर बनाता है। और जे अपना स्टैंस लेते हुए बोलता है, मैं अभी हारा नहीं हूँ। तभी वो बुली बोलते हैं कि इसमें तो बहुत हिम्मत है और एक बुली बोलता है कि आज ये जिंदा नहीं जाने वाला। और जे की ये बात सुन के रियो किलस जाता है और तभी वो जे के फेस पे पंच मारता है और जे गिरने लगता है और वो उसे और पंच मारने लगता है। फिर वो बुली बोलते हैं कि उसके साथ ऐसा ही होना था और एक बुली बोलता है कि कहीं वो उसे सच में जान से ना मार दे। रियो उसके फेस पे पंच मारते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था, आगे से कभी मेरे बीच में मत आना। पिटने के बाद ही तुम्हारे जैसे लोगों को तुम्हारी औकात समझ आती है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? ये सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तुम्हें क्या लगा था अगर तुम बॉक्सिंग सीख लोगे तो मुझे हरा दोगे? मुझे नहीं पता कि तुम्हें बॉक्सिंग किसने सिखाई, पर हमेशा के लिए तुम एक लूजर ही रहोगे। और जे कहता है कि नहीं, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। और ये सुन के रियो हैरान हो जाता है और रियो भी उनकी बातें सुन रहा है। जे बताता है कि क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया? तुम एक बेवकूफ हो, मैं पुराना वाला जे नहीं रहा, मैं पहले ही जीत चुका हूँ। ये क्या बकवास है कि मुझे इससे अच्छा फाइटर बनना है या फिर मुझे इस एरिया का टफेस्ट फाइटर बनना है। ये औरतों वाली बातें करना बंद करो। जे चिल्लाता है कि मैं एक बॉक्सर बनूंगा और रियो बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके फेस पे पंच मारने लग जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें ये बातें अभी भी औरतों वाली लगती है? क्यों, क्या हुआ, बताओ मुझे। और तभी वो अपने पीछे से आवाज सुनता है, इज इट फन? क्या इसमें मजा है? और वो देखता है कि यू खड़ा हो गया है। वो पूछता है कि क्या लोगों को मारने में मजा आता है? क्या ये इतना मजेदार है? तभी हमें पास दिखाते हैं जब के ने यू को बॉक्सिंग का ऑफर दिया था। किम के से पूछता है कि तुम उस लड़के के साथ क्या कर रहे थे और के बहुत सीरियस है। वो कहता है कि क्या तुम अपने दिल की सुनते हो? किम कहता है क्या कहा? के बोलता है कि आज तक मैंने जितने भी प्लेयर्स को ट्रेन कराए हैं, मैं पहली बार में ही समझ गया था कि ये बॉक्सिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे और मेरे दिल ने मुझे बता दिया था। और उस लड़के रियो के लिए मेरा दिल भी मुझे ये कह रहा है, पर वो दूसरा लड़का वो एक मॉन्स्टर है। और वो सुन के किम कहता है, एक मॉन्स्टर? कैसे? और अब यूं उनके सामने खड़ा है। और एक बुल्ली बोलता है कि ये क्या हो रहा है, सबके सब दिमाग से पागल तो नहीं हो गए? वो यू के पास जाते हुए बोलता है कि वैसे भी मेरा मूड बहुत खराब है, अच्छा होगा कि तुम। और उसकी बात खत्म होने से पहले ही यूस में घूसा मार देता है और वो बुली नीचे गिरने लगता है। इतने में यूस में दूसरा पंच मारता है और उसे नॉकआउट कर देता है। के कहता है कि उस लड़के के बारे में सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल मायनों में वो एक मॉन्स्टर है। और यू को ऐसे नॉकआउट करते हुए देख के बुली और रियो दोनों चौंक गए हैं। इतने में दूसरा बुली यू की तरफ अटैक करने को बढ़ता है, पर अटैक करने से पहले ही यू उसे भी नॉकआउट कर देता है और वो भी जमीन पे जा गिरता है। ये देख के तीसरा बुली वहां से भाग जाता है और वहीं यू को यकीन नहीं हो रहा कि वहां हो क्या रहा है। किम के से पूछता है कि क्या हुआ, डर के मारे तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए? के कहता है, हाँ, क्या तुमने महसूस नहीं करा? मैं उसके बारे में सोच के अभी भी कपकपा रहा हूँ। उसकी आंखों में झांक के मुझे पता चला कि वो बोर हो चुका है
मानो कि वो उस पंच को उसे हिट करने का वेट कर रहा हो। रियो यू के सामने खड़ा है। किम कहता है, क्या वो बोर दिखाई दे रहा था? ये कैसे हो सकता है? कि एक्साइटेड होके चिल्लाता है कि ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल है और इसीलिए मैंने उसे टेस्ट करा। मेरा वो पंच उसे मार भी सकता था और तुम्हें तो आगे पता ही है कि क्या हुआ। किम कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? के बताता है कि उसके लिए उस पंच को डॉज करना बहुत आसान था। तुम्हें तो पता ही होगा कि कोई नॉर्मल पर्सन उस पंच को अपनी आंखों से देख भी नहीं सकता और इसीलिए बॉक्सर्स खुद को कई सालों तक ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने अपोनेंट्स के मूव्स को पढ़ सके। पर उस लड़के ने ये सब पहले ही देख लिया और सही टाइम पर डॉज कर लिया। वो कोई उसकी एनिमल इंस्टिंक्ट नहीं थी और ना ही ये कोई मैजिक था। वो ग्रेस और प्रिसीजन के साथ मूव हुआ, मानो कि उसे पहले ही पता हो कि वो पंच उसके पास आ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में कई सारे जीनियस देखे हैं पर उस जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा। रियो यू को ही देख रहा है और उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। वो खुद से पूछता है कि मैं नर्वस क्यों हो रहा हूँ और रियो यू को ही देख रहा है और रियो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे देखने की? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। रियो यू पे अटैक करने की कोशिश करता है और यू उसे ही देख रहा है। रियो आगे बढ़ता है और तभी यू उसके फेस पे पंच मारता है। के बताता है कि वो लड़का बस एक फास्ट रिएक्टर नहीं है। मेरे पंच को देख के उसे डॉज कर लेना बस ये साबित करता है कि उसके लिए टाइम बहुत धीरे फ्लो करता है। रियो अपना फेस पकड़ के चिल्ला रहा है, बोलता है कि कहीं मेरी आंख तो नहीं फट गई। एक पंच में ही रियो जमीन पे गिर जाता है। के बताता है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जीनियस नहीं है, वो एक अलग ही ब्रीड है। वो ह्यूमन नहीं है, ही इज अ मॉन्स्टर। वो एक मॉन्स्टर है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। वीडियो ऐसे ही बहुत बड़ी हो गई है और इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा। मैं जल्दी इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। जब तक के लिए सायोनारा।